मुलाकात तो हुई, लेकिन बात क्या हुई? क्या बाबू समझो इशारे वाली कहानी है या कुछ और कहानियां सामने आने वाली है? देखिए, बिहार के लोग कह रहे हैं कि ये प्रयोग है या संयोग है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? राज्यपाल और नीतीश कुमार दोनों दिल्ली में हैं। अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव दुबई में हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव के घर पहुंच जाती है मीसा भारती, सुमित सिंह और चिराग के खास दूत। तो ये संयोग है या प्रयोग है? ये है क्या? स्पेशल स्टोरी में आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ सरोज सिंह। बाढ़ का कहर है बिहार में, लेकिन दोनों बड़े लोग दिल्ली में हैं। नीतीश कुमार के आज पटना लौटने का कार्यक्रम है और राज्यपाल और नीतीश कुमार अगर एक साथ एक शहर दिल्ली में हैं तो इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? अभी कहा जा रहा था कि राजभवन और सरकार के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इस रिश्ते को सुधारने की एक कोशिश लगातार हो रही है। या कोई और पॉलिटिकल खेल हो रहा है? क्या बिहार में जो अर्ली इलेक्शन होना है, जिसकी चर्चा फरवरी माह को लेकर कही जा रही है कि दिल्ली के चुनाव के साथ बिहार का चुनाव हो सकता है, इसके बारे में कोई मंथन विचार दिल्ली में हो रहा है। ये तमाम अटकलबाजियां दिल्ली के सत्ता के कॉरिडोर में गूंज रहा है कि आखिर दोनों बड़े लोग दिल्ली में हैं तो हो क्या रहा है? क्या अपने अपने निजी कामों से वो गए हैं या फिर कोई एक कॉमन एजेंडा है जिस पर दोनों नेता बात कर रहे हैं? तो ऑन द रिकॉर्ड तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि दिल्ली में कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है। दुबई से कुछ तस्वीरें आई है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, अपने मोबाइल पर देखिए। ये तस्वीरें क्या कहती है? बॉलीवुड के सितारों के साथ, गायकों के साथ, स्क्रिप्ट राइटर के साथ तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी की तस्वीरें वायरल हो रही है। ये अलग बात है कि अशोक चौधरी और तेजस्वी की एक फ्रेम में फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है उससे भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है कि बॉलीवुड के स्टारों के बीच अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव, तो मतलब तो लोग निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई खिचड़ी जरूर दुबई में पकी है। हम पहले भी आपको इस खबर के बारे में बता चुके हैं कि कोई एक राजनीतिक खिचड़ी, सियासी खिचड़ी दुबई में पकाने की कोशिश हो रही है। आइए लौटते हैं पूर्णिया। बड़ा जमावड़ा लगा वहाँ। मातमपुरसी का समय था, पप्पू यादव के पिताश्री का निधन हुआ है, उसी के मातमपुरसी का प्रार्थना सभा का कार्यक्रम था। तो जो लोग चेहरे आए और जब मीसा भारती वहाँ पर आई तो सबको हैरानी हुई कि आखिर मीसा भारती कैसे आई, क्योंकि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के रिश्ते सभी जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा गया कि चूंकि एक पारिवारिक रिश्ता है और लालू राबड़ी परिवार की तरफ से किसी को आना था, तेजस्वी यादव तो दुबई में है, तो मीसा भारती ही चली आई। उनके साथ बीमा भारती भी थी। लेकिन मीसा भारती का पप्पू यादव के यहाँ पहुँचना बहुत सारी अटकलों को जन्म दे रहा है। क्या लालू परिवार से पप्पू यादव का रिश्ता सुधर रहा है? सीमांचल की जो राजनीति होनी है, क्या एक बार फिर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव मिल के करने वाले हैं? क्योंकि मीसा भारती की वहाँ पर उपस्थिति ढेर सारी कहानियों को जन्म देती है। पहुँचना कोई आम बात नहीं थी, एक हैरान करने वाली घटना है। प्रार्थना सभा में ही गई है, लेकिन राजनीतिक मायने निकालने वाले लोग यही कह रहे हैं कि ये एक अच्छा गेस्टर था और इससे लालू परिवार और पप्पू यादव के परिवार के रिश्ते सुधरेंगे और हो सकता है कि ये सियासत में भी कन्वर्ट हो जाए। कुछ और चेहरे वहाँ पहुँचे। मंत्री हैं नीतीश सरकार में, निर्दलीय विधायक हैं चकाई से सुमित सिंह, वो भी वहाँ पर थे। साहबुद्दीन के लाल ओसामा साहब भी वहाँ पर पहुँचे थे। और सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान के खास दूत सौरभ पांडे भी पूर्णिया पहुँचे इस प्रार्थना सभा में। तो जरा कड़ियों को जोड़िए, हम भी जोड़ रहे हैं, आप भी जोड़िए कि ये केवल एक प्रार्थना सभा में भाग लेने की कहानी है
या फिर बिहार में आगे जो सियासत होगी इसकी कड़ी ब कड़ी इस घटना से जुड़ती जा रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्च होने वाली है, वो एक अलग चुनौती है। तो कहीं ना कहीं से बिहार के सियासत में रीअलाइनमेंट होना शुरू हुआ है। भले ही मामला प्रार्थना सभा का था, दुख जताने का था, लेकिन जब सियासी चेहरे एक साथ जुड़ते हैं तो सियासी बातें होती ही है और सियासी कहानियाँ, सियासी स्क्रिप्ट लिखी भी जाती है। तो बहुत सारी सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कुछ दिल्ली में, कुछ दुबई में और कुछ पूर्णिया में। तो इसको संजोग मानिए या एक प्रयोग मानिए, जो आपको मानना है मानिए, लेकिन ये घटनाएं बिहार के सियासत को बहुत हद तक प्रभावित करने वाली है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जो एक नया जमावड़ा लगा है इसको अलग अलग एंगल से देखने की ज़रूरत है और ये नया जमावड़ा बिहार की सियासत में एक नई धारा भी बहा सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।